हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 25 साइंस के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम देख लें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में साइंस के कुल 30 to 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आता है। तो अभी हम टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिन सारे वीडियो का पीडीएफ आपको बाकी था, उन सारे पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज @डेली क्लास 27 को भी फॉलो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का पीडीएफ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, बल का ऐसा मात्रक क्या है। तो बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे त्वरण, संवेग, न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। तो बल यानी फोर्स का ऐसा यूनिट जो है वो होता है न्यूटन। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, बल का मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है फोर्स। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या है। कार्य का ऐसा मात्रक इसे कहा जाता है। जैसे कि कार्य को देख लें, इसे वर्क बोलते हैं। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन और त्वरण। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि न्यूटन जो है वो बल का ऐसा यूनिट है, जबकि जूल जो है वो किसका यूनिट है? कार्य का। तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। अब जैसे कि हम देख लें वाट का, तो पावर का ऐसा यूनिट जो है वो होता है वाट। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? जूल। हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है। दाब मीन्स प्रेशर, इसे इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? जैसे कि हमने न्यूटन के बारे में तो चर्चा कर ही लिया है कि यह फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, जबकि वेबर जो है वो फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है, और हेनरी जो है ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है। तो दाब का ऐसा यूनिट क्या होगा? पास्कल। पास्कल जो है वो दाब का ऐसा यूनिट माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन भौतिकी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मीन्स जिसमें केवल उसकी भौतिकी अवस्था में परिवर्तन हो तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि शक्कर का पानी में घुलना, तो शक्कर का पानी में घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना और कोयले का जलना। तो इनमें से कौन हमारा भौतिक परिवर्तन है? तो जैसे कि मैंने आपको इसका परिभाषा में ही आपको आंसर दे दिया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जल का जमना। जल का जमना यानी बर्फ। बर्फ जो है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ को हम पिघला के पानी बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस को द्रव में परिवर्तन करने पर उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है गैसीकरण, ऊर्ध्वापतन, संघनन और जमना। तो गैस को जब हम द्रव में परिवर्तित करते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो उसे हम संघनन कहते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या है, यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की मापने की इकाई क्या है? जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ओम, हेनरी, जूल और इनमें से कोई नहीं। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लें जूल का, जूल जो है हीट का ऐसा यूनिट है। उसके बाद हम बात कर लें हेनरी का, तो ये फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है।
जबकि ओम जो है यह प्रतिरोध का SI यूनिट होता है। प्रतिरोध के SI यूनिट होता है ओम। और प्रतिरोध को डिफाइन करते हैं R से और ओम को डिफाइन करते हैं ओमेगा से। तो प्रतिरोध का SI यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, साइकोमीटर और एनीमोमीटर। तो आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर मतलब होता है आर्द्रता मापी। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग ह्यूमिडिटी को मापने के लिए करते हैं। तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। सभी लोग अपने अपने घरों में टीवी देखते हैं, तो उस टीवी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। तो हमारा ऑप्शन है माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, जॉन बेयर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले टीवी का आविष्कार जो है वो जॉन बेयर्ड ने किया था। तो जॉन बेयर्ड ने सबसे पहले टेलीविजन का आविष्कार किया था और इसका आविष्कार 1925 में किया गया था। तो जॉन बेयर्ड ने 1925 में टेलीविजन का आविष्कार किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है फैराडे, हर्ज, वाट और पास्कल। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पास्कल जो है किसका एसआई यूनिट होता है, दाब का, यानी प्रेशर का एसआई यूनिट जो है वो होता है पास्कल। वाट जो है वो होता है पावर का। जैसे कि कोई भी बल्ब पे हम देखते हैं लिखा रहता है 100 वाट या 120 वाट, तो क्या करता है, हमें पावर देता है। तो पावर का एसआई यूनिट होता है वाट। जबकि हर्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है। हर्ज को HZ से डिनोट करते हैं, हर्ज को HZ से डिनोट करते हैं, जो कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक होता है। नेक्स्ट है हमारा हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था। जैसे कि हम लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा था हम्फ्री डेवी के बारे में। तो हम्फ्री डेवी का आविष्कार किसने किया था, या हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था, यानी हम्फ्री डेवी जो है इन चारों में से कौन सी चीज को बनाया था। नेक्स्ट है हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, भाप का इंजन, एक्सरे, सूक्ष्मदर्शी, सेफ्टी लैंप। तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारा कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, यानी कोशिका के सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो हमारा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, जॉनसन और स्लीडन एवं स्वान। तो कोशिका के सिद्धांत को जो है वो स्लीडन एवं स्वान ने प्रतिपादित किया था। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन सारे का आंसर आपको पता होगा। इन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा, जैसे कि फिर भी हम देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन है चैडविक, न्यूटन, फैराडे और इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी साइंस किसी भी साइंस की बुक को पढ़ने से पहले इन तीनों के बारे में जरूर बताया जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने, यानी जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले क्वेश्चन में, कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी और प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन था न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किसने किया था, तो थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कौन, जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, यानी पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, चौथा रूप है, वो क्या है। जैसे कि हम सभी ने पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ाई होगा, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, प्लाज्मा।
प्लाज्मा को पदार्थ की चतुर्थ अवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा बारूद क्या होता है। बारूद जो है वो क्या होता है, बारूद जो है वो मिश्रण होता है। ठीक, बारूद जो है क्या होता है, वो मिश्रण होता है। अब बारूद का रंग जो है वो काला होता है, इसीलिए इसे गन पाउडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप कठोर होता है। तो कार्बन के जैसे कि हम देख लेंगे दो अपरूप के बारे में पढ़े हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन का कौन सा अपरूप कठोर होता है, तो कार्बन का अपरूप है हीरा, जो कि बहुत ही कठोर होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप कठोर होता है, तो हीरा अपरूप जो है वो बहुत ही कठोर माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो कौन सी ऐसी धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। जैसे कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो आग लग सकता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो होता है 7, और अधिकतम पीएच मान कितना होता है, 0 से 14 तक। अधिकतम होता है 0 से 14 तक, जिसमें उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। किसने सबसे पहले केंद्रक को खोजा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट है, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। मनुष्य में रेड ब्लड सेल जो है, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो वो होता है 120 दिनों का। मनुष्य में रेड ब्लड सेल का जीवन काल जो है वो 120 दिनों का होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुषों में रेड ब्लड सेल की संख्या कितनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आरबीसी लिखा है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, तो यहाँ पे मनुष्यों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो जैसे कि हमारा ऑप्शन है 3 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन और 50 मिलियन। तो पुरुषों में रेड ब्लड सेल की संख्या कितनी होती है, 5 मिलियन। हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। हमारा जो ब्लड है उसका रंग कैसा होता है। जैसे कि हम लोग बात बात में बोल देते हैं कि हमारा रक्त जो है वो लाल कलर का होता है। एक्चुअली में हेमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का नहीं होता है। तो हेमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैगनी कलर का। हेमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैगनी कलर का। हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर जाने पर, यहाँ आरबीसी हो गया, यहाँ पे आरबीसी कर लीजिएगा, रेड ब्लड सेल। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या जो है क्या होती है, बढ़ती है या घटती है या कोई चेंज नहीं होता है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरसीबी की संख्या जो है वो बढ़ती है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, यानी रेड ब्लड सेल की संख्या बढ़ जाती है ऊंचाई पर जाने पर। नेक्स्ट है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड दान कर सकता है। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है किसे माना जाता है, तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है वो ओ निगेटिव को माना जाता है। ओ निगेटिव जो है अपना ब्लड सारे ब्लड ग्रुप को दे सकता है, जैसे कि ए प्लस, ए बी प्लस और ओ प्लस, बी माइनस सारे को दे सकता है। तो इसीलिए ओ माइनस को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस 25 क्वेश्चन ही था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और इन सारे क्वेश्चनों का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।